आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। चुनाव से पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव के दिन कुंडा में हिंसा होगा और ऐसा हुआ भी। और दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। एक तरफ है गुलशन यादव जो कि पहले खुद राजा भैया के सहयोगी रह चुके हैं। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं राजा भैया के विरुद्ध। तो दूसरी तरफ राजा भैया जिनकी खुद की पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। तो इसमें एक विजय प्रताप सिंह का भी मामला सामने आया। उन्होंने गुलशन यादव के ऊपर आरोप लगाया कि वो अपने साथियों के साथ आए और उनके साथ मार पिटाई की और बोला कि तुम हमें वोट नहीं दिलवा रहे हो। सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। कौन लोग आपके घर पे आए थे और क्या बवाल किया? ऐसा जी हम अपने बराबर में बैठे रहे और गुलशन 25-30 आदमी के साथ गाड़ी से 6 साल पहले यहाँ हम रामायण पढ़ रहे। सवेरे गए उठ गए कि रामायण पढ़ रहे आए तो कहा कि तू साले जो है हमारा जो है हमारा वोट नहीं ना दिलावत और तू जो है योगी का दिलावत। हम योगी भक्त है, योगी महाराज हमारे भक्त है। हम उनके पूजा करी थी, हमेशा पूजा करे थी। हमार फोटो रही, वो फोटो और दीपक जलाई थी हमेशा। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से हम जलाई थी, तब से जलाई थी। हाँ हमारे फोटो उठा ले गए, हमारे दीपक पीतल करा उठा ले गए। आप कहते तमाचा मरबो बहन। तो क्या जो योगी जी की फोटो रखी थी उसके साथ भी छेड़छाड़ की है? लाते जूता से कचरत रहे उठा ले गए। कहाँ अपने साथ ले गए? कौन साथ उनके साथ जो उनका अर्ज करता रहे तो तमाचा मरबो बहन उनका कहीं साले वोट दिलावा। किसके पक्ष में वोट डालने? भाजपा के पक्ष में। हम भाजपा समर्थक है। हमसे जनसत्ता से वो सब साइकिल से नहीं ना। हम 5 साल से जब से मुख्यमंत्री बने ना कर पहले से हम भक्त है योगी जी के। तो आपके साथ मारपीट की? हमारे साथ मारपीट करें। फिर उसके बाद पुष्पेंद्र सिंह हैं उनके यहाँ उनके घर में घुस गए। अब काम करना भाई बनाइए पासवर्ड है कोई? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 वीवो 19 1980। चलो अपना कनेक्टेड हो गया। अब जो विजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया और नीचे दिख भी रहा है, रामचरितमानस नीचे फेंका हुआ है, ये भी उठाकर लेकर चले गए। और जो दिया जलाते हैं वो भी उठाकर लेकर चले गए। तो किसी व्यक्ति से विरोध समझ आता है, हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन रामचरितमानस से इतना विरोध क्यों? गुलशन यादव ठीक है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस का तो अपमान नहीं होना चाहिए। वो ग्रंथ तो सबका है। अब दूसरा जो मामला है राकेश कुमार पासी का। उन्होंने राजा भैया के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। ये मामला SC/ST एक्ट के तहत ही नहीं है, इसके अलावा IPC की 147, 323, 342, 367, 504, 506 और अन्य संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया सुभाष सिंह, गोपाल केसरवानी और अन्य 15 लोग आए, उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गए, उन्हें मारा पीटा, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और गाली गलौज की। अभी राकेश कुमार पासी की जगह ये राकेश कुमार पटेल होते या कुछ और होते जो कि SC/ST में नहीं आते, तो क्या SC/ST का मामला दर्ज होता? नहीं होता। इस धारा का जितना मिसयूज किया गया है, अभी हाल में कई मामले सामने आ चुके हैं। एक युवक के ऊपर फर्जी तरीके से लगा दिया गया, यहां तक कि वो वोट देने गए तो उन्हें वोट देने से रोका गया। जो वोट देने से रोक रहे थे वो मायावती के पार्टी के थे। उल्टा इनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर करा दिया। इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब SC/ST एक्ट का मामला राजा भैया के खिलाफ दर्ज हुआ है और जो संबंधित धाराएं हैं, अगर इसके चार्जेस फ्रेम होते हैं तो राजा भैया की आजीवन कारावास भी हो सकती है। अब पुलिस इस मामले में बोल रही है कि जांच होगी, लेकिन SC/ST एक्ट के मामले में तो पहले जांच होती नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस मामले में क्या सच्चाई है, क्योंकि ये 2 पार्टी के बीच का मामला है। पुष्पेंद्र सिंह जो पहाड़पुर के रहने वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि गुलशन यादव 8 गाड़ी से भरकर आए
और उन लोगों ने राकेश पटेल और गोपाल केसरवानी को घायल कर दिया, उनके साथ मार पिटाई की। छविनाथ यादव जो कि गुलशन यादव के भाई हैं, सपा जिला अध्यक्ष है, उनका आरोप है कि सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है। तो ये मामला दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच का है, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। अब इन आरोप के बीच SC/ST एक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि इस मामले को देखकर प्रतीत होता है, क्योंकि एक समय में दोनों चीज होना। रही बात रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की, तो जो पब्लिक में अपीयरेंस है, कभी भी हमने ये नहीं सुना कि रघुराज प्रताप सिंह ने किसी के लिए कठोर शब्द का भी इस्तेमाल किया हो, चाहे वो पत्रकार, चाहे किसी नेता से जुड़ा हुआ सवाल हो, कितना भी तल्ख सवाल हो। रघुराज प्रताप सिंह को कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं भी उनकी जुबान में तल्खी रही होगी। तो बात रही जाति सूचक शब्द की, तो ऐसा देखकर तो लगता नहीं है कि रघुराज प्रताप सिंह ने ऐसा किया होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रतिरोध का मामला है। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये राकेश पासी ने जो किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल है? और जब मामला पॉलिटिकल है और उसमें भी SC/ST एक्ट का तड़का लगाया गया, SC/ST एक्ट को जब संशोधित किया गया, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट नरेंद्र दामोदर दास जी को जाता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इनके खिलाफ कोई फर्जी SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करा दे। कई जगह ऐसे मामले आ रहे हैं जहां 50-50, 60-60 लोगों के खिलाफ इकट्ठे SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हो जाता है। ऊपर से सरकार कंपनसेशन भी दे रही है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं ये लोग? राजा भैया की बात है, तो राजा भैया की जुबान में कहीं आप कटुता देख ही नहीं सकते हैं। जो लोग प्रतापगढ़ से ताल्लुकात रखते हैं, आज तक मैंने जितने लोगों से मिला जिसमें हर जाति बिरादरी के थे, किसी ने राजा भैया की बुराई नहीं की। लोग भी ऐसा नहीं बोलते। मीडिया के सामने उनकी अपीयरेंस देखिए। पॉलिटिक्स में एक डिसेंसी क्या चीज होती है, वो उनकर देखकर झलकती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो पॉलिटिशियन हैं, कैसे उनको गरिमा में रहकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उसके लिए उन्हें रघुराज प्रताप सिंह से सीखना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बाकी अगर निष्पक्ष जांच होती है तो मामले सामने निकल कर आएंगे कि इसके पीछे असली वजह क्या है और क्या क्या हुआ। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।